बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भिंडी के शौकीन हो जाएं होशियार, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। डिफरेंट जायके के साथ आपको बहुत पसंद आएगी। ये अचारी मसाले के साथ और मज़ीद इसमें मसाले बहुत मज़ेदार जाएंगे। जो भिंडी को बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, और आप बार बार इसे बनाएंगे और मुझे देंगे दुआएं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आधा किलो मैंने भिंडी ली। भिंडी को मैंने अच्छा सा धो के जो किचन हमारा टावर है उस पर सारा बिछा दिया, और आपने इसे तब तक बिछा के कपड़े के ऊपर रखना है जब तक कि ऊपर से सारी भिंडी ड्राई हो जाए, बिल्कुल आपको नमी ना इसमें नज़र आए। और दोनों साइडों से मैं इसे काट लूँगी, और इसे सेंटर से नहीं काटना मैंने। और ये यहाँ मैं इसे टक लगाऊंगी। अगर आपका दिल करता है कि इसे दो कर लें या तीन हिस्सों में कर लें, ये आपकी मर्जी है, आप इस तरह भी कर सकते हो। एंड तक टक नहीं लगाना, बस थोड़ा सा पीछे छोड़ देना है मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा। और ये भी मैं एक दफ़ा और आपको काट के दिखा रही हूँ। पिछली साइड पे मैंने हल्की सी जगह छोड़ दी, और ये जगह है ना, जब हम भिंडी को फ्राई करेंगे पकाएंगे इसके अंदर तक मसाला जाएगा, जो कि भिंडी को बहुत मज़ेदार बनाएगा। आप इस तरीके से ज़रूर भिंडी बनाना, जिसको भी पसंद है ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इस तरह तमाम भिंडी काट के मैं रख लूँगी, और इसके मसाले की तैयारी करते हैं, जो कि अचारी मसाला है। ये है मेथी दाना, जो येलो कलर का होता है, मेथी दाना। और यह है कलवंजी, हाफ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है। और यह सौंफ 1 टीस्पून फुल भर के, और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून फुल भर के, और ये है ज़ीरा 1 टीस्पून। ये है खटाई पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून फुल भर के लिया। ये राई दाना है, इससे भी खटास होती है, ये भी हाफ टी स्पून। जो मेथी दाना और राई जो है ना, हाफ टी स्पून, दोनों हाफ हाफ टी स्पून लिया। और जो कलवंजी उनसे थोड़ी कम। मसाले ये कम डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे ना जो अचारी मसाले हैं तो कड़वा टेस्ट देते हैं। ये तमाम कूट लें या पीस लें। अगर पीसना है मशीन में तो कलवंजी को हटा लें, अगर आप कूट रहे हैं तो कलवंजी भी इसके साथ शामिल कर दें। ये आपको मैं कूट के सारा मसाला आपको दिखाऊंगी जब मैं भिंडी तैयार कर रही होंगी। तो अगला काम करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, 5 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसमें वो भिंडी गई जो हमने काट के पहले से बिल्कुल ड्राई करके रखी हुई थी। काट के भी जब भिंडी को रखते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी इस अंदर से भी ये ड्राई होती है। इस तरह भिंडी लेस नहीं छोड़ती। ये मैंने बेसन डाल दिया 1 टेबल स्पून फुल भर के। बेसन आपने ज़रूर डालना है। ये आप इसमें डालेंगे तो इसका जायका आप तमाम भिंडियों से अलग मिलेगा और मज़ेदार मिलेगा, और इसमें पता ही नहीं चलेगा कि बेसन है कि नहीं। ये है 1 पिंच चीनी। चीनी मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, इसलिए कि जो सब्ज़ी का कलर है ना वो चेंज नहीं होता चीनी से, 1 पिंच से। अगर ज़्यादा है तो 2 पिंच डाल लें। ये हाफ के जी भिंडी है ना, तो 1 पिंच इसमें काफ़ी है। स्लो फ्लेम पे इसे मैंने भूनना है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं भूनना, बेसन जल जाएगा। अगर बेसन जल गया तो इससे भिंडी का जायका ख़राब होगा। स्लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करती रही हूँ, और बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, क्योंकि इसमें वो बेसन गया ना तो उसकी भी खुशबू है। और लेस बिल्कुल नहीं है। पहले शुरू में लेस लग रही थी, लेकिन अब बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, कोई लेस नहीं। और अच्छे से फ्राई करके इसे साइड पे रख दें, और तैयारी करते हैं मसाले की। इसमें हाफ कप से कम मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हो, और आप आधा कप आप ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने आधे कप से कम लिया है। और प्याज मैंने फुल बड़ी ली है, चॉप कर ली है, इसलिए कि इसका हमें अब मसाला चाहिए, वो मसाला जैसे कौरमे का मसाला होता है। लेकिन प्याज को फ्राई नहीं हमने करना। प्याज को इतना करना है कि बस जैसे कलर चेंज होने लगे तो हमने इसमें मसाले डालने। जैसे ही प्याज का कलर नहीं देना, सिर्फ जैसे कि मुझे प्याज चाहिए, वो प्याज जैसे उसका टेक्सचर आएगा तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्का सा जैसे ही फ्राई हुआ है ना प्याज, हमारा कलर नहीं दिया, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया। इससे पहले कि प्याज ज़्यादा कलर दे, वो नहीं हमने करना। इसी से ही मसाला बहुत अच्छा हमारा बनेगा। थोड़ा सा कच्चापन लहसुन का ख़त्म हुआ है तो इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। पानी के बाद जो मसाले हमें चाहिए वो इसमें जाएंगे। और इस वक्त मीडियम फ्लेम है। लाल मिर्च पाउडर हाफ 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ 1 टीस्पून, उससे भी थोड़ी कम भी आप डाल सकते हो। और इससे मिक्स करना है, मसाला भूनना है, थोड़ा सा इतना भूनना है कि हमारा जो प्याज है ना वो मिक्स होना शुरू हो जाए। पानी थोड़ा सा और शामिल करके इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी, ताकि प्याज जो मसाले डाले हैं ना सारा अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो जाए। ये पानी मैंने और थोड़ा शामिल किया, और दम वाली आग से थोड़ा
थोड़ी आग बस आपने तेज़ रखनी है तो मसाला तैयार करना है। और ये इससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च, ऑप्शन है, इससे कलर अच्छा आता है तो मैं अक्सर सालन में डालती रहती हूँ। तो आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, सिर्फ कलर के लिए मैं ये कर रही हूँ। और इसे मसाला अब ढक के रख देंगे ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला अच्छा बन चुका है। और अब मैंने दो फुल बड़े टमाटर लिए थे, उन्हें मैंने पीस लिया है। पीस के डालेंगे तो इसका मसाला बनेगा, वैसे डालेंगे तो ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे ज़्यादा पकाना पड़ेगा। टमाटर जब डालें ना इसमें भिंडी में तो इतना पकाना नहीं है टमाटर को, सिर्फ बस इसका मैश करना है और उसका पानी हल्का सा रह जाए तो फिर इसमें भिंडी इसमें शामिल करेंगे। और ये भी मैं बहुत कम स्लो फ्लेम पे इसे मैं भूनूंगी, ज़्यादा नहीं इसका पकाना टमाटरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है टमाटर डाल के। अब वो जो अचारी मसाला था जो मैंने कूट के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया। ये मसाला आपने इसी वक्त ही डालना है, इसे भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दूसरे आम मसाले हैं हमारे और इनकी खुशबू आएगी भिंडी में तो और मज़े की लगेगी। ज़्यादा भूनेंगे तो सारी खुशबू ख़त्म होगी। भिंडी इसमें शामिल कर दी। अब मैंने मीडियम फ्लेम से थोड़ी तेज़ आग रखी और भिंडी को हमने ज़रा चलाना है चम्मच से ताकि जो अंदर कट लगाए हैं ना मैंने उसमें मसाला जाए। और इसमें आप पानी भी डाल सकते हो, मैं भी थोड़ा सा पानी डालूंगी, इतना डालूंगी कि इसकी ग्रेवी सी नज़र आए। इसमें कोई लेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप पानी ज़रूर इसमें शामिल करना। अगर नहीं पानी डालेंगे तो ये बहुत सख्त सा इसका मसाला बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें वो जो बेसन डला है ना उसकी वजह से हमें पानी इसमें शामिल करना पड़ेगा। मैं ये वाले 1 से 2 चम्मच इसमें शामिल करूँगी, अगर 1 कप भी डाल देंगे तो भी चलेगा, पानी इसमें ज़रूरी है। अब इसे दम वाली स्टेज पे मैं छोड़ दूँगी तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि भिंडी अंदर तक पक जाए, कच्ची ना रहे। और नमक इसमें आखिर में शामिल करते हैं, भिंडी में इसलिए नमक आखिर में शामिल करते हैं कि इसमें लेस ना हो। मसाले के साथ नमक शामिल कर देंगे ना तो हमारी भिंडी में लेस आएगी। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, कम ज़्यादा जितना चाहिए चेक कर लें डाल के, अगर चाहिए तो थोड़ा और डाल दें, लेकिन शुरू में हमेशा नमक नॉर्मली रखें ताकि गुंजाइश है तो डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा चला गया तो फिर उसे कम करना मुश्किल है नमक को। अब इसे मैंने दम वाली आग पे रख देना, जैसा कि 7 से 8 मिनट मैंने कहा था ढक के। अब भिंडी को ढकना है ताकि अंदर से भिंडी अंदर तक हमारी पक जाए। भिंडी हमारी तैयार है, ढक्कन हटा दिया। हरी मिर्चें भी मैंने 3 से 4 अदर डाल दी थी, आप भी डाल दो जितनी आपको ज़रूरत है। धनिया डालना चाहे धनिया डाल दो। अच्छा सा मसाला आपको नज़र आ रहा है, यही मसाला आप जब नवाले से खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा और दुआओं में मुझे याद करेंगे कि वाकई ही आपने बहुत भिंडी अच्छी बनाई, और दुआ देने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भिंडी ये बहुत मज़े की डिफरेंट स्टाइल से बनाई है आप सबके लिए। और मैं कोशिश करती हूँ जो भी आपको रेसिपी दूँ सबसे अलग हो और मज़ेदार हो, और आप बनाएं तो आप वाह वाह करें कि बहुत ही अच्छी बनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।